हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताती हूँ कि खरमास कब है, कब से कब तक रहेगा और हमें इस खरमास में कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आए, और इस खरमास में हमें क्या करना चाहिए और इस खरमास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि खरमास की शुरुआत कैसे होती है। तो ज्योतिषियों के अनुसार सूर्यदेव एक राशि में 30 दिनों तक गोचर करते हैं, और जब धनु मीन राशि में गोचर करते हैं तो ऐसे में सूर्यदेव के तेज प्रभाव से धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्षीण हो जाता है, जिसकी वजह से खरमास की शुरुआत होती है। और इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और सनातन धर्म में खरमास की अवधि का विशेष महत्व है, और पंचांग के अनुसार इस बार खरमास 15 दिसंबर से लग रहा है और इसका समापन अगले वर्ष यानी कि 14 जनवरी को होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार खरमास के दौरान मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, जिसमें खरमास में सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है, जिससे साधक को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और माना जाता है कि खरमास में कुछ गलतियों को करने से जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जानते हैं कि खरमास के दौरान हमें क्या करना चाहिए भगवान की कृपा पाने के लिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो पहले जान लेते हैं टाइम खरमास का। तो पंचांग के अनुसार इस बार सूर्यदेव धनु राशि में 15 दिसंबर को रात 10:19 पर गोचर करेंगे और इस अवधि पर धनु संक्रांति होगी। ऐसे में खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी, वहीं इसका समापन 2025 में सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे और इसी दिन खरमास का समापन होगा। तो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास रहने वाला है। इसमें भगवान विष्णु की और भगवान सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए और प्रसन्न मन से, चित्त से और मन लगाकर, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान सूर्यदेव आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि खरमास में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 है, खरमास में सूर्यदेव और श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 2, श्रद्धा के अनुसार गरीबों तथा गरीबों के मंदिर में अन्न और धन का दान करना चाहिए। नंबर 3, पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करें। नंबर 4, सूर्यदेव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है खरमास में। नंबर 5, जीवन में मानसिक शांति के लिए रोजाना ध्यान करें। तो देखिए ये तो रहा कि हमें खरमास में क्या क्या करना चाहिए। खरमास में हमें क्या क्या करना चाहिए भगवान विष्णु और भगवान सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए। तो अब जान लेते हैं कि खरमास में हमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए जिससे भगवान विष्णु और सूर्यदेव हमसे रुष्ट हो जाएं। तो नंबर 1 है, खरमास के दौरान मांगलिक और शुभ कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि इनकी मनाही होती है। नंबर 2, इसके अलावा मुंडन, गृह प्रवेश और सगाई आदि के कार्य नहीं करने चाहिए इसमें, क्योंकि ये भी शुभ कार्यों में शामिल होते हैं। नंबर 3, अगर आप घर या मकान बनवाने जा रहे हैं तो खरमास में घर बनवाने की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, तामसिक भोजन का सेवन ना करें। नंबर 5, किसी का अपमान या वाद विवाद या झगड़ा ना करें। नंबर 6, नया वाहन और मकान ना खरीदें क्योंकि नया खरीदने की चीज़ें और इसमें हर चीज़ नए काम की मना होती है, इसलिए हमें खरमास में इन चीज़ों का सेवन और इन चीज़ों का उपयोग या इन चीज़ों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम भगवान विष्णु और भगवान सूर्यदेव हमसे रुष्ट हो जाएं। तो अब मैं बताती हूँ आप सभी को कि ऐसा हम क्या करें सूर्यदेव की उपासना करने के लिए और किस तरह से भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करें, तो ये भी जान लीजिए आप सभी। तो अगर आप भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो खरमास में पूजा अर्चना के बाद चावल, दूध और गुड़ समेत सभी चीज़ों का दान करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन उपायों को करने से जातक को सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मुरादें उनकी पूर्ण होती हैं। तो देखिए मैंने आप सभी को सब कुछ बता ही दिया है खरमास का, कि कब से खरमास शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जो भगवान सूर्यदेव और भगवान विष्णु के लिए प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए और कैसे और किस तरह पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में आप सभी को क्लियर कर दिया है। अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।